हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट जो मैंने क्यूएनए वीडियो शेयर किया था वहां पर कुछ क्वेरीज थी कि मैं अपना करंट जो स्टडी प्लान है वो बताऊं कि मतलब मैं क्या क्या इस समय में स्टडी कर रही हूँ और किस तरीके से अभी मेरा प्लान पूरा है। इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। वैसे मैंने जो 1 ईयर प्लान आप लोगों के साथ में काफी पहले शेयर किया था उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन आ गया है। और जो भी हमारे प्लान्स होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं, बनते बिगड़ते रहते ही हैं ऑलवेज। बट फिर भी एक प्लान होने से आप बहुत ज्यादा भटकते नहीं हो। तो वो मेरे साथ में हुआ। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट कर ली थी और 2 रीडिंग मेरी एनसीईआरटीज की हो गई थी। उसके बाद में ये मैंने 1 ईयर प्लान बनाया और मैंने अपने स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह सेट की। तो उसमें बीच में बहुत ज्यादा डेविएशन आ गया था कुछ कुछ वजह से। तो वो सब आप लोगों को पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगी बार बार। तो फिलहाल का मेरा अभी ये है कि मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करने का सोचा है 15 अप्रैल तक, क्योंकि हम सबको पता है कि जून में तो एग्जाम है ही प्रीलिम्स का। तो मैंने 15 अप्रैल के पहले पहले सोचा है कि जितनी भी मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी मैंने कवर कर लेनी है। और मुझे नहीं पता कि मैं उसकी एक रीडिंग से ज्यादा किसी भी बुक की लगा पाऊंगी या नहीं, पर मैं इसीलिए बहुत आराम आराम से उन्हें पढ़ते हुए चल रही हूँ जिससे कि मुझे रिमेम्बर रहे। और दूसरी बात ये कि मैं क्वेश्चंस भी देखते हुए चल रही हूँ प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत। और संडे संडे वीक में 1 या 2 बार मैं आंसर राइटिंग भी कर ले रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक आंसर लिख लेती हूँ। इस तरीके से मतलब मेरा एक पैटर्न चल रहा है। और अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी और अब मैं पढ़ रही हूँ मेडिवल। तो अभी मुझे हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है नेक्स्ट मंथ 15 तक। मैंने प्लान बनाया है कि मुझे अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि हमारा एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चारों स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर लेनी है बहुत अच्छे से। और जैसे कि आज ऑलरेडी 23 हो गई है तो मेरे पास बहुत ज्यादा दिन नहीं है और ये बुक्स मैंने 2 लगभग फिनिश हो गई हैं और 2 और रह गई हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा लेंदी है, उसमें मुझे टाइम लगने वाला है। उसके बाद में बस इसी तरीके से मैंने प्लान बनाया है कि कब मुझे कौन सी बुक कवर करनी है, कब कौन सी करनी है। उस तरीके से मैंने अपने एक टाइम टेबल बना लिया है। फिलहाल मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े दिन में अगर मुझे कंफर्टेबल लगा, मुझे लगा कि मेरा जो प्लान है मैं उस हिसाब से चल पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूंगी। तो फिलहाल का अभी यही है कि दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक मैं अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करूँ। और इसके अलावा करंट अफेयर्स आप लोगों को सबको पता है कि मैं कैसे करती हूँ। एसएलवी सर की वीडियोस फॉलो करती हूँ, उन्हीं के पीडीएफ वगैरह और इनसाइट्स को जो है मैं रीड कर लेती हूँ। क्योंकि अभी द हिंदू का जो टेलीग्राम पर एक चैनल था वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि द हिंदू वाले कॉपीराइट क्लेम देने लगे हैं। तो इसीलिए मैं वो तो अभी रीड नहीं कर पा रही हूँ एज सच, बट मैं फिर इनसाइट्स को रीड कर ले रही हूँ उसकी जगह पे। अभी इनसाइट में जो भी न्यूज आ रही है, आपको पता है डेली करंट अफेयर वहां पे आते हैं, वो मैं रीड कर ले रही हूँ अपार्ट फ्रॉम एसएलवी वीडियोस एंड देयर पीडीएफ्स। तो इसके अलावा आप हिस्ट्री चल रहा है। बाकी सारी बुक्स का भी मैंने रूटीन बना लिया है, कब मुझे किस तरीके से करना है। हालांकि माइंड में पता है कि मालूम नहीं कि बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ ट्रेवल हो जाए तो थोड़ा सा डेविएशन रहेगा, बट फिर भी मैंने टाइम टेबल अपना पूरा पैक बनाया है, क्योंकि टाइम अब उतना ज्यादा नहीं है। तो जो मेरा रूटीन है, टाइम टेबल मतलब बुक्स को कवर करने का, वो बहुत ज्यादा पैक एक तरीके से है। और ये बस इतना ही चल रहा है मेरा। बहुत ज्यादा आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि बीच में मैंने पॉलिटी को रिवाइज करना शुरू किया था, पर इतना ज्यादा टाइम अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहीं मैं इतना सारा सब्जेक्ट्स एक साथ मैनेज कर पा रही हूँ। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एक भी सब्जेक्ट फिर मुझे फोकस में नहीं आ रहा है, एक भी सब्जेक्ट मुझे फिर लर्न नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट को रखा हुआ है, वो है हिस्ट्री फिलहाल में। और कभी कभी साइकोलॉजी रीड कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल तो मैं मतलब अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि साइकोलॉजी इतना ज्यादा वास्ट है, जिसकी मैंने एनसीईआरटी रीड करी है और सिसरेली मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है फर्स्ट रीडिंग। तो मुझे नहीं लगता कि सेकेंड रीडिंग मैं उसकी कब ले पाऊंगी, मैं नहीं जानती। अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कहीं पे टाइम हो ही नहीं रहा है। तो बस ऐसा ही है कि मैं पढ़ते पढ़ते, जैसे कि हिस्ट्री से अगर बोर हो रही हूँ तब मैं उधर रीडिंग ले ले रही हूँ बीच बीच में, पर प्रॉपर मतलब एक उसके साथ में वो चीज नहीं हो पा रही है। तो अभी मुझे उस पर वर्क करना है। इस तरीके से चल रहा है, यही मेरा फिलहाल का पूरा प्लान है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब जो है अप्रैल 15 तक तो मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को पैक रखा हुआ है कि मुझे कंप्लीट करना है। और अप्रैल 15 के बाद में
मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगी फॉर द प्रीलिम्स। और जून में क्योंकि एग्जाम है तो तब से लेके कम से कम 1-1.5 महीना तो चाहिए कि हम डेडिकेटेडली प्री के लिए पढ़े। तो वहां से मैं प्री के लिए डेडिकेटेड स्टडी शुरू करूंगी, प्लस करंट अफेयर्स रिवाइज करूंगी जून से पहले। अप्रैल 15 के बाद में जितना भी टाइम रहेगा, जब भी एग्जाम होगा, जो भी डेट होगी उस हिसाब से देखूंगी, एडजस्ट करूंगी। अगर थोड़ा बहुत और टाइम मिला तो रिवीजन करूंगी, अदरवाइज नहीं मिला तो फिर मैं डायरेक्ट प्री की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगी वहां से लास्ट में। अभी मैं प्री की नहीं कर रही हूँ, अभी मैं डायरेक्ट मेंस के हिसाब से पढ़ रही हूँ। और यही सब चल रहा है। आई होप कि इतने से आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिलहाल मैं किस तरीके से कर रही हूँ और क्या मेरा रूटीन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो के थ्रू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग्स तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रही हूँ, बनाऊंगी जल्द ही, लेकिन फिर भी उस तरीके से टाइम नहीं हो पा रहा और वो ऐसा कोई रूटीन भी नहीं है। तो जब अच्छा होगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ यहाँ पर कि मुझे एसएससी भी देना है, और एसएससी के मेरे पास सीजीएल के शायद 1 या 2 अटेम्प्ट बचे होंगे, क्योंकि आई थिंक 30 ईयर्स उसकी लास्ट अटेम्प्ट की एज होती है। मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा, 30 होती है, 32 जो भी है, उस हिसाब से मुझे वो भी देना है। तो उसकी टेस्ट सीरीज भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे अभी तो फिलहाल मैं टाइम नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करके, या तो सुबह में जल्दी उठ के या रात में देर में सोने से मैं उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी। वो दोनों में काम आएगा, सी सेट में भी काम आ जाएगा मुझे, और इधर तो है ही, अगर एसएससी का एग्जाम मैंने दिया तो उसमें भी काम आएगा। तो अभी इतना मतलब फिलहाल मेरा चल रहा है। और इसके अलावा मैंने और भी चीजें सोची थी, लेकिन इतना ज्यादा ये ऑलरेडी पैक हो गया शेड्यूल कि अब मैं इससे ज्यादा आगे और कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि लाइफ में और भी चीजें हैं, सबको बैलेंस में लेके चलना है। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि कोई भी चैनल वगैरह, कोई भी सोर्सेस, तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर हमेशा कर देती हूँ। जो भी मैं पॉलिटी के लिए, जैसे कि मैंने सिद्धार्थ अरोड़ा सर का बताया आप लोगों को, और अभी जैसे मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में हर्षित द्विवेदी सर की वीडियो सुन लेती हूँ जहां पर मुझे कंफ्यूजन होता है। तो मैं सारी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब में भी शेयर करती हूँ। पर आप मुझे नहीं पता, आप लोगों ने नोटिफिकेशन वाली जो बेल आइकन जो होता है वो आप लोगों ने शायद प्रेस नहीं किया है, तो आप लोगों के पास में शायद नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि मेरा जो भी सोर्सेज है वो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा हो, जिससे कि शॉर्ट्स वगैरह भी आती हो तो मैं कोई भी फालतू वीडियोस, फालतू शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी डालती नहीं हूँ। जो मुझे बहुत ज्यादा काम की लगती है, अपने आप लोगों को हेल्पफुल जो होगी, वही चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बार बार तो मैं भी एक ही चीज बता नहीं सकूंगी। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, खुशीज कैफे के नाम से, ये वो ज्वाइन कर लीजिए। 500+ मेंबर्स है वहां पर भी, और वहां पर एक चैट ग्रुप भी बना हुआ है, स्टडी ग्रुप करके, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर मैं सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, और मैं वहां पर रिप्लाईज भी जल्दी दे पाती हूँ। लेकिन उसकी वजह से प्लीज मेरे चैनल को देखना मत छोड़िए, क्योंकि जब से मैं वहां पर आप लोगों को रेफर करने लगी हूँ तो मेरे चैनल के व्यूज वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखिए, सपोर्ट बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।